हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। सत्संग जी सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक संतमत प्रकाश भाग 1 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 250 पर हजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी फरमाते हैं, जो जीव जन्मों जन्मों से भूले हुए हैं, ठोकरें खा रहे हैं, ये संत उनको चिताने और राह दिखाने के लिए आते हैं। वे कहते हैं कि तेरा देश सचखंड है, तेरी कौम सतनाम है, तू नाम जप कर अंदर चढ़। वे कोई नया मजहब नहीं बनाते, ना उन्हें कोई मजहबों की ज़रूरत है। मजहब तो पहले से ही बहुतेरे बने हुए हैं। चाहे कोई हिंदू है, चाहे मुसलमान, चाहे किसी और कौम का, उनकी शिक्षा सारे संसार के लिए एक है। उनका मकसद तो जीव को इस संसार से निकालना है। कहते हैं, गुरु की बड़ाई, गुरु की महिमा क्या करें, उसका तो वर्णन भी नहीं हो सकता। हाँ, हम इतना कह सकते हैं कि वे चोरों, ठगों तथा बड़े बड़े पापियों को भी गले लगा लेते हैं। वे हमारी मैल की जरा भी परवाह नहीं करते। अगर धोबी के पास तेली या हलवाई का कपड़ा आ जाए, वह धोने से इनकार तो नहीं करता। वह कहता है, एक भट्ठी ना सही तो 2 भट्टियाँ सही, मैं साफ़ कर दूँगा। अमीर का कपड़ा एक भट्टी में साफ़ हो गया, गरीब का 2-4 भट्टियों में साफ़ हो गया। कौड़ा राक्षस था, विधि चंद चोर था। जब वे महात्मा के पास गए तो उन्होंने इन्हें भी महात्मा बना दिया। बड़े बड़े गुनाहगार महात्मा की शरण में आकर महात्मा बन गए। किस किस का नाम लें। खैर, मतलब तो यह है कि महात्मा हमेशा दया लेकर आते हैं। वे हमें दुखी देखकर रहम करते हैं। सत्संग वह साबुन है जो सब पापों के मैल को धो देता है। संत आकर सत्संग का सिलसिला जारी करते हैं। संतों के सत्संग में जाने का बड़ा महात्म्य है। महात्मा कहते हैं कि संतों की ओर जाते समय उठाए गए हर एक कदम पर एक अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। सत्संग में आकर चोर चोरी छोड़ देते हैं, कामी काम छोड़ देते हैं, यानी सत्संग में आकर बाकी ऐप पाप भी छोड़ देते हैं। सुल्तान महमूद अपनी प्रजा की देखभाल के लिए रात को भेष बदलकर घूमता था। एक बार उससे 5 चोर मिले। उसने पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने कहा, हम चोर हैं। फिर उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो? महमूद ने उत्तर दिया, मैं भी चोर हूँ। उन्होंने महमूद को अपने गिरोह में शामिल कर लिया। अब चोरी करने के लिए विचार करने लगे, परंतु चोरी करने से पहले यह सलाह हुई कि हमें आपस में किसी एक को सरदार बनाना चाहिए। सब इस बात पर सहमत हुए। सरदार चुनने के लिए जरूरी था कि हर एक अपने अपने गुण बताए। जिसका गुण सबसे उत्तम हो वह सरदार चुना जाए। पहले चोर ने कहा, मैं जहाँ कमंद अर्थात फंदा लगाता हूँ, वहाँ एक ही बार में रस्सी लटक जाती है और फिर चाहे उस पर सैकड़ों आदमी चढ़ जाएं। दूसरे ने कहा, मैं सेंध लगाने में निपुण हूँ। इतनी जल्दी और आसानी से सेंध लगाता हूँ कि किसी को आवाज़ तक नहीं आती। तीसरे चोर ने कहा, मैं सूंघ कर बता देता हूँ कि किस कमरे में किस जगह माल दबा है। चौथा बोला, मैं कुत्तों की बोली समझ सकता हूँ कि ये क्या कह रहे हैं। पांचवें चोर ने कहा, मैं जिससे रात में एक बार देख लूँ उसे दिन में तुरंत पहचान सकता हूँ। बादशाह सोच रहा था कि मैं क्या कहूँ। जब सभी चोर अपने अपने गुणों का बयान कर चुके तो बादशाह ने कहा कि मेरी दाढ़ी में यह गुण है कि चाहे कितने ही चोर डाकू फांसी पर चढ़ रहे हों, यदि मैं दाढ़ी हिला दूँ तो सब आज़ाद हो जाते हैं। चोरों ने जब बादशाह का यह गुण सुना तो उससे सबसे उत्तम मानते हुए उन्होंने बादशाह को अपना सरदार चुन लिया। पास ही महमूद का महल था। सलाह हुई कि आज अपने बादशाह के महल पर धावा बोला जाए। मजबूरन बादशाह ने भी सहमति दे दी। जब महल की ओर चले तो रास्ते में एक कुत्ता भौंका। चोरों ने चौथे चोर से पूछा कि यह क्या कहता है। उसने कहा, यह कह रहा है कि इनमें एक बादशाह भी है। सारे चोर खिलखिलाकर हंस पड़े। बादशाह भी हंस पड़ा। महल पर पहुंचकर पहले चोर ने कमंद लगाई, जो फौरन लग गई। सारे चोर और बादशाह ऊपर चढ़ गए। दूसरे ने सेंध लगाई। तीसरे ने सूंघ कर खजाने का पता बताया। वे सब माल की गठरियाँ लेकर बांध कर नीचे आ गए और अपने छिपने के स्थान पर आकर चोरी के माल को आपस में बांटा और अपने अपने घर की ओर चले गए। अगले दिन बादशाह ने अपने आदमी भेजकर चोरों की
चोरों को पकड़ लिया और फांसी का हुक्म दे दिया। जब उन्हें फांसी पर चढ़ाने लगे तो पांचवा चोर आगे आया और अर्ज की, बादशाह सलामत, अब आप अपनी दाढ़ी हिला दें। हम सच्चे दिल से वचन देते हैं, हम आज के बाद चोरी का पेशा छोड़ते हैं और अपने आप को हजूर की सेवा में उम्र भर के लिए पेश करते हैं। बादशाह को दया आ गई, उसने दाढ़ी हिला दी। दाढ़ी का हिलाना था कि पांचों चोर फांसी के तख्ते से नीचे उतार दिए गए, उनकी बेड़ियां और हथकड़ियां काट दी गई और वे हमेशा के लिए आज़ाद होकर बादशाह की सेवा में रहने लगे। इसी प्रकार वह मालिक भेष बदलकर हमारे जैसा बनकर हमारे जैसे चोरों, ठगों, दुराचारियों, नशाखोरों को सीधे रास्ते पर लगा देता है और कहता है कि इस राह पर चलो। मतलब यह है कि संतों को सब कुछ करना पड़ता है। उनका उद्देश्य सिर्फ यही होता है कि शिष्य ऐब पाप छोड़ दे। श्री गोविंद सिंह जी एक बार चोरों के एक गांव में गए। आपने वहाँ के लोगों से कहा, तुम ये काम छोड़ दो। उन्होंने कहा, हमसे तो नहीं छूट सकता। गुरु साहब ने कहा, अच्छा चोरी करो, मगर उसकी सूची बनाते जाओ कि कितनी बार चोरी की है। उन्होंने मंजूर कर लिया। अब जब सूची बन गई तो उन्हें शर्म आने लगी। कहने लगे, अब तो सूची बन गई है, पर आगे से ना तो हम चोरी करेंगे और ना ही सूची बनेगी। धीरे धीरे सबने चोरी छोड़ दी, महात्मा बन गए। सो स्वामी जी महाराज कहते हैं, सद्गुरु की क्या महिमा करें, वे नीच से नीच और पापी से पापी जीवों को भी गले से लगा लेते हैं। जब संत आते हैं, माया और काल का जाल उल्टा पड़ जाता है, यानी उनको घाटा पड़ जाता है, क्योंकि काल नई रूहें नहीं बना सकता। आत्मा सतनाम की अंश है। जब दुनिया बनी, सद्गुरु ने खास संख्या में आत्माएं काल के हवाले कर दी। काल की कोशिश है कोई भी आत्मा उसका देश छोड़कर सचखंड न चली जाए। उसने अपने देश को आबाद रखने के लिए आत्मा पर तन और मन का पिंजरा डालकर उसे यहीं भुलाए रखने की काफ़ी सामग्री बनाई हुई है, ताकि जो जीव इस दुनिया रूपी जेल खाने में कैद है वे यहाँ से ना निकले। जब संत आते हैं तो वे इन भुलाने वाली ताकतों, माया और ममता को ठोकर मारते हैं और रूहों को अपने साथ ले जाकर मालिक से मिला देते हैं। काल का देश उजड़ता है, इसलिए वह जीवों के द्वारा संतों को दुख देता है। गुरु नानक देव जी से बोझे उठवाए, गुरु अंगद देव जी को शहर से बाहर निकाल दिया, गुरु अर्जुन देव जी को तपते हुए तवे पर बिठाया, मंसूर को सूली पर चढ़ा दिया। इसी तरह और कई महात्माओं को भी कष्ट दिए, परंतु उन्होंने परवाह नहीं की। संतों का असूल क्या है? संतों का असूल क्या है कि हम दासों के दास हैं। तुलसी साहिब, कबीर साहिब और अन्य सभी महात्माओं का यही भाव रहा है। सारा ग्रंथ साहब पढ़कर देखो, गुरु नानक देव जी ने कहीं नहीं कहा कि मैं गुरु हूँ। इसी तरह महात्माओं ने, जिनकी वाणी ग्रंथ साहब में आई है, कब कहा है कि हम संत हैं। संत जब तक शरीर में रहते हैं ये नहीं कहते कि हम गुरु हैं। वे दीनता और नम्रता रखते हैं, मगर हमारे अंदर वह प्यार नहीं है। गुरु रामदास जी से गुरु नानक देव जी के लड़कों ने पूछा, ये लंबी लंबी दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है? गुरु साहब ने उत्तर दिया, आपके चरण पहुँचने के लिए। अब विचार करें, वे सचखंड और सतनाम का देश छोड़कर मलमूत्र के देह धारण करके मृत्युलोक की आग में जलते हैं। किसके लिए? हमारे लिए। वे अपनी जान किसके लिए कुर्बान करते हैं? हमारे लिए। वे हमें इस जेल खाने में से निकालने के लिए, हमारे दुख दूर करने के लिए आते हैं, हमें नम्रता सिखाने के लिए आते हैं, खुद नम्रता का उदाहरण बन के रहते हैं। कहते हैं, मैं तो कुटिल था, कामी, क्रोधी था। सद्गुरु ने मुझे नाम देकर पवित्र कर दिया, अपना बना लिया। अगर बच्चा गंदगी से भरा हो तो माँ क्या उसे गोद में लेगी? नहीं। इस तरह अगर शिष्य काम, क्रोध आदि की मैल लगी हुई है तो सद्गुरु उसे किस तरह गोद में ले लें? इसमें शक नहीं कि मौत के वक्त सद्गुरु शिष्य की संभाल करेगा, मगर जब तक लड़का पढ़ता नहीं, पास भी नहीं हो सकता। इसी प्रकार जब तक वह अपने अंतःकरण को निर्मल नहीं करता, इसकी रहनी ठीक नहीं, तब तक उसे जीते जी कुछ नहीं मिलता। जब हृदय पवित्र हो जाए, आचरण शुद्ध हो गया, वह हर वक्त संभाल करेगा। बिना सद्गुरु और बिना कमाई के अहंकार फजूल है। कहते हैं कि अगर सचखंड में जाकर गुरु के रूप का नूर देखो
तो करोड़ों सूरज करोड़ों चंद्रमा उसके एक रोम के आगे शर्मिंदा होते हैं। देखो कितना परोपकार है। वे हमारे लिए मल मूत्र की देह धारण करते हैं, संसार के ताने और उल्हाने सहते हैं। वे जीवों को चिताते हुए कहते हैं कि नाम जपो, चलो ऊपर, तो तुम्हें तुम्हारे घर सचखंड ले चलें। कितनी दयालुता है। आरती का मतलब है सतगुरु में रच जाना, समा जाना। अब स्वामी जी कहते हैं कि हमने आरती कह दी है, मालिक से मिलने का उपाय बता दिया है। थैंक यू।